भगवान, आपने एक बार कहा था कि वक्त बहुत धारदार होता है, कट तो जाता है, लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद इसका क्या तात्पर्य है? नारायण दास। बहुत छोटी सी कहानी है जो इस मानव समाज की जिंदगी बदल सकती है। गांव में एक बुजुर्ग रहा करते थे जिनके पास एक सोने की थाली थी। उन्होंने अपने घर वालों को किसी को भी उस थाली के बारे में नहीं बताया था। उनकी पत्नी को बस उस थाली के बारे में पता था, लेकिन उनका देहांत हो चुका था और जो सोने की थाली का राज था वह बस अब उन्हीं बुजुर्ग को पता था। अपनी एक पुरानी सी संदूक में वो कपड़ों के नीचे छुपाकर उस थाली को रखे थे। उनका यह मानना था कि इस थाली में भोजन सिर्फ उन्हीं को कराना चाहिए जो इस थाली के योग्य है। उन्होंने खुद भी कभी उस थाली में भोजन ग्रहण नहीं किया और ना ही कभी उन्होंने थाली के बारे में किसी को बताया। घर वालों को तो पता ही नहीं था। बहुत ही सामान्य और साधारण रूप से उनका परिवार जीवन व्यतीत करता था। अगर थाली के बारे में पता होता तो शायद बेच देते और कुछ पैसा अर्जित हो जाता। एक बार उस बुजुर्ग के घर एक संत पधारे। संत का भोजन प्रसाद तैयार हुआ और जब भोजन परोसने का वक्त आया तब उस बुजुर्ग को लगा कि अब सोने की थाली को निकालने का वक्त आ गया है। वो अपने कमरे की ओर बढ़े और उस संदूक के पास जाकर रुक गए। उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि यह बस एक संत है। ये तो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं, गांव गांव घूमते रहते हैं। क्या इस सोने की थाली में इनको भोजन परोसना सही होगा? बुजुर्ग ने संदूक के पास जाकर फिर वापस आ गए और बाबा जी घर के साधारण थाली में भोजन ग्रहण किए और चले गए। कुछ दिन बाद उस बुजुर्ग के गांव में राजा के मंत्री पधारे। मंत्री कहीं दूसरे देश जा रहे थे, लेकिन देर हो जाने के कारण रात उसी गांव में रुकने का वो विचार किए। गांव वाले इस बुजुर्ग को बहुत मान सम्मान देते थे, तो उन्होंने मंत्री से कहा कि आप इन्हीं के घर पे रुक जाइए। रात्रि हुई और भोजन तैयार हुआ। तब बुजुर्ग के मन में विचार फिर से आया कि सोने की थाली में ही मंत्री जी को भोजन परोसा जाए। फिर वो बुजुर्ग कमरे में गए और संदूक के पास पहुंचे। वैसे ही फिर उनके मन में नया विचार उत्पन्न हुआ कि ये तो एक साधारण मंत्री है तो राजा के सेवक। जब राजा गांव में आएंगे तब इस थाली में राजा को भोजन कराएंगे। वही इस थाली में भोजन करने के योग्य है। संयोग देखिए, एक दिन राजा स्वयं उस गांव में पधारे, लेकिन गांव में आने का राजा का उद्देश्य कुछ और था। राजा पड़ोसी राज्य से युद्ध हार चुके थे और उनके बहुत सारी सेना उस युद्ध में मर चुकी थी। इसलिए वो सेना इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे। उस दिन वो उसी गांव में पधारे थे और रात हो जाने के कारण राजा ने उसी गांव में रुकने का निर्णय किया। रात में राजा साहब के लिए भोजन तैयार हुआ और बुजुर्ग ने मन में विचार किया कि अब सही वक्त आ गया है, उस सोने की थाली में राजा जी को भोजन कराया जाए। बुजुर्ग अपने कमरे में गया, संदूक खोला और थाली को निकाल के जैसे ही वह आगे बढ़ता है कि उसके मन में फिर से विचार आया कि यह राजा इस थाली में भोजन करने के योग्य है। यह तो खुद एक युद्ध में हारा हुआ है। यह अपने पूरे गौरव को हार चुका है। इसको इस थाली में भोजन कैसे कराऊं? फिर से वह बुजुर्ग उस सोने के थाली को संदूक में कपड़ों के नीचे रख के कमरे से बाहर आ गया और राजा साहब सामान्य थाली में भोजन करके चले गए और कुछ दिनों बाद उस बुजुर्ग की मृत्यु हो गई।
मन की इच्छा मन में ही रह गई। थाली उसी संदूक में जैसे की तैसे ही रखी रह गई। कई सालों के बाद उस बुजुर्ग के लड़के ने जब संदूक को खोला तो देखते हैं कि कपड़ों के नीचे एक काली सी थाली रखी हुई है। कई सालों से संदूक में उस थाली को पड़े रहने के कारण वो काली पड़ गई थी। उस लड़के ने आवाज लगाई और अपने पत्नी को बुलाया और बोला, देखो पिताजी अपने संदूक में क्या रखे हैं, ये काली सी थाली, भला ये थाली किस काम आ सकती है। पत्नी ने कहा, यह काली थाली तो घर के किसी काम में नहीं आएगी, लेकिन इसे साइड में रख दो, ये कुत्ते को भोजन कराने के काम आएगी। उस दिन से वह थाली उपयोग में आने लगी, लेकिन जो घर का पालतू कुत्ता था उसमें भोजन उसको परोसा जाने लगा। वो कीमती थाली जो किसी महान के लिए बचाकर रखी थी, कोई महान आएगा तो उसमें भोजन करेगा, पूरा उम्र वैसी की वैसी वह थाली रखी रह गई। नारायण दास, यह कहानी उस बुजुर्ग की नहीं, इस समाज की है। यह समाज प्रयास ही नहीं करना चाहता, बस इसी विचार में लगा रहता है कि कब वो खास पल आए, कब वो खास क्षण आए, वह शुभ अवसर आएगा तो यह काम को किया जाएगा। बस इसी सोच में पूरी जिंदगी निकल जाती है और जब काम करने का समय आता है तब जीवन ही नहीं बचता। मैंने तो इंसानों को जीवन दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया कि वो अपने बुद्धि विवेक से अपने जीवन को सरल बनाए, लेकिन जब तक इंसान समझ पाए तब तक उसका जीवन ही खत्म हो जाता है।